सुबह सुबह यहाँ पे शांति बनाने लग गई है नाश्ता, और वो बना रही है रोटी। दादी की ड्यूटी है पिंडा काटने की, तो दादी लगी है अपनी ड्यूटी पे। और यहाँ पे मम्मी क्या कर रही है, तो मम्मी भी आ गई है छन्नी से। मैं सो के उठी तो मम्मी आ चुकी थी, और पापा जी यहाँ पे बंदर को भगा रहे हैं। तो आज खतरनाक वाली धूप आ रखी है और मौसम बिल्कुल साफ़ है। थोड़े किनारे किनारों पे से आ रहे हैं बादल, बाकी वैसे साफ़ है। और यहाँ पे देखो कितनी कड़क वाली धूप आ रखी है, और वहाँ पे नज़ारे कुछ गजब के दिख रहे हैं। तो यहाँ पे शांति भी कर रही है लिपाई पुताई। तो अभी जा रहे हैं मैं और शांति घास काटने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो अभी हमारी तैयारी हो रही है घास काटने की। तो यहाँ पे दादी भी आ चुकी है। कहाँ जाना चाहिए दीदी? अच्छा हाँ, यहाँ पे ये बेल भी खूब खिल रखा है हमारी दादी का। और यहाँ पे इनके टमाटर ये ऐसे क्यों हो रखे हैं ये? अच्छा, तो ये है टमाटर जो उस टाइम पिछली बार दिखाए थे, तो उस टाइम तो हरे हरे बड़े बड़े हो रखे थे, लेकिन इस टाइम ये मतलब सड़ रहे हैं, ख़राब हो चुके हैं ये। हमारे गांव से मतलब सड़क में जाने के 2-3 रास्ते हैं, तो हम बीच वाले रास्ते से जा रहे हैं, गांव वाले रास्ते से, जहाँ पे पूरा मतलब घर ही घर हैं और 2 अलग अलग साइड में है। तो हम अभी बीच वाले रास्ते से जा रहे हैं। दाई नमस्ते। हाँ हाँ, परसी बो नमस्ते। बढ़िया सोरियाल मोल। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा ये ला वेरी के गारों को इन्हीं चाप बोलिया। वही तो आज आज यार तो यहाँ से रोड से नीचे आ गए हैं हम, और यहाँ से है कोटरी सेंट जाने का रास्ता। यहाँ पे देखो आजकल घास कितना हो रखा है, खूब हरा भरा हो रखा है, और रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है, हल्का सा दिखाई दे रहा है। एक बात बोलूं मैं? हाँ, तो मेरे तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हाँ, और खुशी इसलिए हो रही है कि पहले मैं 2 घंटा आती थी वहाँ से घास काट के, और पहले रोड में पहुँचा नए घट, फिर दोबारा यहाँ से लेके जाना, और अब मेरे जो 2 घट हैं वो एक ही साथ चले जाएंगे। अच्छा हाँ। क्यों और कैसे? क्योंकि मेरी बहन आ रखी है ना आजकल। अच्छा, तो इसलिए गए सीधे काट दूँगा। हाँ, तो यहाँ पे गए मतलब दाल बो रखी है, और यहाँ पे हो भी रखे हैं थोड़े से, पर घास भी इतना हो रखा है। तो ममता चाची देख रही होंगी, तो जल्दी से आना और यहाँ से गुड़ाई निराई करके तब चले जाना फिर से कोरदार। और यहाँ पे देखो ये लगा रखे हैं धान, इसी साइड में लगा रखे हैं धान, बाकी नीचे साइड में 1-2 खेत कर रखे हैं लोगों ने। फिर उसके बाद सारा मतलब वैसी बंजर पड़ा है, नीचे डंगू के साइड भी उधर घास ही घास हो रखा है, और वो है हमारा बनेटी उस साइड। तो यहाँ पे सारे लोगों ने यहाँ पे धान लगा रखे हैं। तो शांति यहाँ पे जाते जाते रास्ते भी साफ कर रही है, क्योंकि आना हमने इसी रास्ते से है। 3-4 दिन है इनको तो लगेगी। तो यहाँ पे भाभी घास लेके भी आ गए हैं, दोनों भाभियाँ। बो नमस्ते। हाँ बढ़िया, तुम ठीक हो? क्या बताओ तुम? हम सवेरे आ गए थे 9-8 साढ़े 8 बजे। अब घर में जा रहे हैं। हाँ, हमारे लिए भी काट लेते घास। अब मेरे को पता नहीं था तुम लोग आए हो। अच्छा, हमें पता ही नहीं था। अच्छा, और अब पता चला तो अब पता करके क्या था? नहीं अभी आप अभी आप घास नीचे रख के काट सकते हैं। अरे कोई बात नहीं, कल खा लेंगे। अच्छा,
चलो ठीक है फिर, बाय बाय। इस साइड को कहते हैं हम गजल। तो ये दोनों हमारे खेत हैं और यहाँ पे पहले सारे लोग यहाँ पे धान लगाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके यहाँ पे जानवर और ये बंदरों का डर है, तो मतलब सूअर, रात को सूअर और दिन को बंदर साफ कर देते हैं पूरा। किसी ने इस बार धाने लगाए हैं, तो यहाँ पे हमने भी घास बो रखा है और देखो कितना बड़ा बड़ा हो रखा है ये घास। तो अब तो शांति के मज़े हो रखे हैं पूरे, क्योंकि अब उसे घास काटने के लिए, नहीं तो पहले हम उधर डांट जाते थे और वहाँ से लाते थे रोज़। हेलो चाची, चाची नमस्ते। बढ़िया, तुम ठीक छो? तो वहाँ पे है चाची, वो धान की निराई कर रहे हैं और वो है खुशी की मम्मी। तो जहाँ देखो घास ही घास है पूरा। तो यहाँ पे किसी ने भी धान नहीं लगाए हैं। एक ये खेत है, एक वहाँ पे है, 2, एक उधर है, 3 खेत लगा रखे हैं बस। बाकी सारा ऐसी घास बो रखा है सभी ने। और तो मैं बता रही थी कि शांति के मज़े हो रखे हैं। शांति काय के मजे, घास देखो। तो अब तुझे दूर नहीं जाना पड़ रहा है, अब सामने ही है घास। 2 मिनट आधे घंटे में बस घास काट के घर। तो यहाँ पे एक दिन है, मतलब मम्मी पापा तो नाल जा रखे थे और हम तीनों भाई बहन थे यहाँ पे, मैं और मेरा भाई और मेरी बहन थी। तो हमने 8 बजे मतलब यहाँ पे धान मंडाई करके और तो उसके बाद गए थे घर। तो घर जाके हमने खाना वाना बनाया और फिर खा के फिर उस टाइम वो हो रहा था क्या, रामलीला चल रहे थे। तो उसके बाद हम रामलीला देखने भी गए। तो वो दिन बड़ा याद आता है कि अंधेरा हो गया था फिर भी हम उस दिन पेड़ में गए थे टॉर्च लेके। हाँ, तो मतलब हमारे घर में प्यून नहीं था गाय के लिए, तो हमने फटाफट से कटाई की, पेड़ में चढ़े और तब जाके रखा उसे, फिर खाना वाना बनाया, फिर गए थे। तो तब आए थे हम 12-1 बजे। तो यहाँ पे देखो कड़क वाली धूप भी लग रखी है। ओ चाची नमस्ते। बढ़िया, तुम ठीक छो? सब ठीक छी। हाँ हाँ। और कितना छो? अच्छा, तुम ठीक है, जरा लगा रही धान है। हाँ, इन तो छेंच की करन था। तो चाची वहाँ पे घास काट रही है अभी। तो चलो हम भी काटते हैं फटाफट से घास, नहीं तो धूप भी हो रखी है ना। अभी आ रहा हम तो शांति आई, तो शांति कटनी घास। तो टाइम ठीक 9:30 बज चुके हैं और यहाँ पे शांति ने 2 फूले भी काट लिए हैं और उसके साथ अब मैं भी काटती हूँ फटाफट से। दोस्तों, तो आजकल गांव में खेती करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि पहले हम यहाँ पे धान लगाते थे, लेकिन अब धान भी नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि बंदर और रात को सूअर इतना फसल को ख़राब कर देते हैं कि वो काटने लायक भी नहीं होता, तो खाने लायक तो क्या ही होगा। तो पहले तो ये होता था कि थोड़ा बहुत पशुओं के लिए चारा हो जाता था, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जैसे हमने घास बो रखा है, तो घास की हालत देखो कैसे कर रखा है उन्होंने। बीच बीच में सारा इधर उधर बंदरों ने, ये देखो नीचे, मतलब पूरा खड़ा नहीं हो रखा है। अगर बारिश के कारण लटक भी जाते तो एक साइड को ही लटकता है, ऐसा नहीं होता कि वो इधर से उधर हो रखा है। तो यहाँ पे काटने में भी अच्छा नहीं हो रखा है। तो यहाँ पे हमने घास भी काट लिया है और दोनों बिड़गे भी लगा लिए हैं। तो अब फटाफट से ले जाते हैं इनको। और यहाँ पे देखो सगल में 12 बज चुके हैं, तो गर्मी भी बहुत हो रही है और धूप देखो कड़क वाली लगी है। तो फटाफट से ले जाते हैं घास। तो दोस्तों, हमने नीचे से ये ऊपर रखे और इतने भारी हो रहा है ना, क्या ही बताऊं। मेरी तो हालत ख़राब हो रही है इसको ले जाने में, क्योंकि अब आदत नहीं है ना भारी भारी ले जाने का। वैसे भी इतनी धूप में चक्कर से आ रहे हैं। शांति तो कैसे कर लेती इतना काम। करना पड़ता है।
तो यहाँ पे हमारा सीमेंटेड रास्ता भी बन गया है गौशाला के लिए। तो यहाँ पे हमारा पहले कच्चा रास्ता था, लेकिन अब ये सीमेंटेड हो चुका है, तो अब बढ़िया हो गया है। अब नहीं तो यहाँ पे घास रहता था, अब सही है ये। और ये हमारे गाय, और यहाँ पे हमारे 2 गाय हैं, वहाँ है हमारे 2 बैल। तो अब धूप हो गई है, तो पापा आ रहे हैं इनको बांधने के लिए अंदर, तो हम भी घर जा रहे हैं। कड़क वाली धूप लगी है। तो क्या घर? अरे हाँ, हम छोड़ी गए। तो आज धूप आ रखी है, तो आज सब ने गेहूँ डाल रखे हैं। ओह चाची जी नमस्ते। नमस्ते। और ठीक है? बढ़िया, तुम ठीक हो? और यहाँ पे बंदरों के लिए यहाँ पे शीशे रखे हैं, आईना, ताकि उसमें अपने आप को देखेंगे तो मतलब भाग जाएंगे। दिन के करीब 12 बज चुके हैं और हमारे यहाँ बन रही है गर्मा गर्म पकौड़ी। तो मम्मी बना रही है पकौड़ी, और हमने मतलब सुबह बनाने थे, लेकिन सुबह लेट हो गया था, तो इस कारण से नहीं बना पाए, तो अब बना रहे हैं। आज है घी संक्रांति, तो आप सभी को घी संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मतलब छोले और पकोड़े बनाते हैं। ये है तेड़ू की पत्तियां, तो उनकी भी पकोड़ी बनाएंगे। आज है स्पेशल डे, तो स्पेशल डे पे स्पेशल खाना बना हुआ है। तो ये बन रखा है खीर, दूध का खीर, और इसमें बनी है सब्जी। तो ये है लौकी और चचिंडे की सब्जी। और यहाँ पे देखो आज शांति ने लिपाई कर रखी है पूरे अंदर। ये है हमारा खान। तो सबसे पहले इसी की मतलब यहाँ से ही लिपाई की शुरुआत होती है, और यहीं पे जैसे मतलब सब कुछ बन जाएगा तो हम यहाँ पे रखेंगे, और मतलब दादाजी रखेंगे यहाँ पे। तो जो घर के सबसे बड़े होते हैं वही रखते हैं। और तो तीनों चारों मतलब ये अंदर की लिपाई हो रखी है आज। तो यहाँ पे पकौड़ी बनकर तो तैयार हो गई है। आटा गूँथ कर भी तैयार हो चुका है, और ये गुड़ के पानी से गूँथा जाता है ये आटा। यहाँ पे स्वाला बन के भी तैयार हो गए हैं, और 1-2 बचे हैं बस लास्ट वाले, तो फटाफट से बनाते हैं इनको भी। और भूख इतनी खतरनाक लग गई ना, ठीक 1 बज चुके हैं, 1:15 हो गया है। तो अगर आपको भी अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस ने बनाए आज के दिन पे ये। तो फटाफट से आप भी ले लीजिए इनका आनंद। खाना बनकर तैयार हो चुका है, और आप सभी को घी संक्रांति की शुभकामनाएं। और यहाँ पे खीर बन रखा है, और मम्मी ने उसमें घी भी डाल दिया है। तो आज के दिन घी खाते हैं। और आज के पकवान में है खीर, चचिंडे की सब्जी, और यहाँ पे स्वाले और पकोड़े बन रखे हैं। तो फटाफट से इनका आनंद लेते हैं दोस्तों। तो ठीक 5 बजे है, और यहाँ पे बंदरों का आतंक हो चुका है, और ठीक हमारे घर के ऊपर। तो आजकल इन पे पीपल पे छोटे छोटे दाने उग रखे हैं, तो उनको खाने के लिए आ रहे हैं वो। ये देखो छोटे बड़े इतने सारे हैं ना। चो 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 चो। तो यहाँ पे है भैरव देवता का मंदिर, तो उस वाले पीपल पे आ रखे हैं। तो यहाँ पे ये पेड़ पहले बहुत छोटा था, लेकिन अब इतना घना हो गया है ना ये, और बड़ा भी हो गया। तो यहाँ से आते हो सीधे हमारे पटोलों पे, और वहाँ से पटोलों को गिरा देते हैं।